नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट आए हैं यहाँ पे। ओके, 3 of pentacles, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 10 of cups, 6 of swords, page of swords, 2 of swords। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कार्ड्स तो सारे ही पॉजिटिव हैं। मेजर भी यहाँ पे कार्ड है, द वर्ल्ड आपकी लाइफ के मेजर चेंजेस को दिखाता है। टेम्परेंस का कार्ड है, ये दोनों कार्ड मेजर के कार्ड्स हैं एंड बाकी माइनर और काना के कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे अभी भी पूरे तरीके से किसी चीज़ से रिकवरी नहीं कर पाए हो। कहीं ना कहीं अभी भी आप किसी चीज़ को लेकर के, किसी सोच को लेकर के, किसी डिसीजन को लेकर के अपनी लाइफ में कोई चीज़ आपको ऐसी है जो अभी भी परेशान कर रही है, आपके माइंड के ऊपर हैवी होने की कोशिश कर रही है। क्लियरिटी आपको अभी भी नहीं आ पा रही है। जो चीज़ें आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेकर के अभी भी आप में मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि थॉट्स नहीं है, न्यू आइडियाज़ भी आपके माइंड में जनरेट हो रहे हैं कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपके पास नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, थिंकिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, सोच भी अच्छा रहे हो, प्लानिंग भी अच्छा कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में मुझे कहीं कमी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं कि जब आप प्लानिंग बना रहे हो, जब आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, आप किसी काम को अच्छी क्षमता के साथ आगे कर सकते हो, तो फिर आप डर क्यों रहे हो। सबसे पहले तो अपने इसी डर पे काबू करो, क्योंकि जब आपने एक एक चीज़ को बारीकी से देख लिया है, समझ लिया है, प्लान कर लिया है और इतना डीपली एनालाइज करने के बाद, इतनी अच्छी नॉलेज होने के बाद भी आप उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उस काम के लिए डरोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, खुद को स्टक रखोगे, लाइफ में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते रहोगे, तो फिर आप अपने काम में विक्ट्री कैसे हासिल कर पाओगे। आपको चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करो और सक्सेस की ओर आगे बढ़ने के लिए अपना स्टेप लो। जब आप इस तरीके से एक्शन लोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानोगे, अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओगे, आपके पास जो आपकी नॉलेज है, जो भी आपका विजडम है, उसको अपनी ताकत बनाओगे, करेज अंदर लेकर के आओ अपने, तो बिल्कुल आपकी यहाँ पे सक्सेस हासिल होगी। आप जो भी गोल्स अपने लिए बना रहे हो, जो भी प्लानिंग आपके माइंड में अपनी फैमिली को लेकर के चल रही है, अपने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको यहाँ पे निभाना है, अपने करियर में जो भी आपको न्यू जॉब स्विच करनी है या फिर न्यू काम करना है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, उसके अंदर आपको सक्सेस चाहिए, आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, लाइक वीज़ा का कोई वर्क है, वीज़ा के अकॉर्डिंग लाइक आप कोई जॉब के लिए फॉरेन जाना चाहते हो या स्टडी के लिए जाना चाहते हो, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके अच्छे योग हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब ये जो आप अपने सबसे पहले अपने जो माइंड में कन्फ्यूजन, इल्यूजन आपके मन में चल रहा है ना, इन सब से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जा कर के आप अपने स्टेप अच्छे से उठा पाओगे और आपके जितने भी गोल्स हैं वो यहाँ पे पूरे हो पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे
हनुमान जी आपको ये कहना चाहते हैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो रहे हो आप, स्पिरिचुअली यानी कि गॉड में कहीं ना कहीं आपका मन लग रहा है, परमात्मा पे आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है, गॉड के बहुत डिवोटी बनते जा रहे हो। आपका परमात्मा के साथ एक अलग ही बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा आपका बढ़ता जा रहा है, परमात्मा पे आस्था आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इंटरनली कह सकते हैं, या फिर आपका जो दिल है थोड़ा पीसफुल होना स्टार्ट हो चुका है, या फिर आपके जो भी एंगर इश्यूज़ थे या फिर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आपको हमेशा अराउंड आपकी घूमती थी तो वो आपको परेशान कर देती थी, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं अब आप बैलेंस यहाँ पे प्राप्त कर रहे हो। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी जो सोल है उसकी अलग ही यहाँ पे चमक या फिर इनलाइटमेंट कह सकते हो वो हो रही है। तो हनुमान जी आपको यही कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे हो ना उस रास्ते पे सही बढ़ रहे हो, आगे इसी तरीके से बढ़ते चलो, बट स्पिरिचुअली इतना मत हो जाना कि आप अपने काम में बैलेंस नहीं बना पाओ। आपको स्पिरिचुअली भी उतना होना है जितना कि आप प्रैक्टिकली लाइफ में अपने काम, अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस यहाँ पे ले सको। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना करके चलना है अपने इमोशंस पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी करियर पे, अपनी लव लाइफ में। आपको हर तरीके से जो भी आप एक्शन लो, टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग बना करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है, तब जा करके आप अच्छे तरीके से अपने सारे काम मैनिफेस्ट यहाँ पे कर पाओगे। ईश्वर की बिल्कुल ब्लेसिंग यहाँ पे, हनुमान जी की बिल्कुल ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। फ्यूचर में जितने भी आपकी फैमिली के साथ आपके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, किसी चीज़ को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही थी, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगी। आप अभी जो टाइम है ना, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको आप उन पे सरेंडर कर दीजिए। इस टाइम के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें भी आपकी रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें अभी इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं लाइफ के, जो आपको सीखने ज़रूरी है। अगर अभी वो लेसन आप अभी सीख लोगे तो आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर अभी नहीं सीख पाए तो फिर आपको आगे लाइफ में जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे फैमिली के कुछ टारगेट्स दे रहे हैं, कुछ पेनफुल यहाँ पे हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर एंगर इश्यूज़ बार बार हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें इस वजह से हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर सिखा रहे हैं, जो आपके फ्यूचर में आपको काम देगा। जो चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही है बट फ्यूचर में उसका आपको बेनिफिट यहाँ पे पता चलेगा। बाकी ये जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब दूर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक टाइम के अकॉर्डिंग आपका टास्क कह सकते हो, टेस्ट कह सकते हो, जो यहाँ पे लिया जा रहा है, बट ये चीज़ें भी रिकवर हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा संदेश यहाँ पे दिया है। अगर आप यहाँ पे इसी तरीके से इसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आप पे चल रही है और आप उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे ढूंढना चाहते हो, तो यहाँ पे हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ते चलो, निराश मत हो। आपको जो भी काम करने हैं ना उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते चलो। कोई चीज़ आपकी लाइफ में अधूरी रह गई, आप सही ट्रैक पर चल रहे थे, आपके काम सही चल रहे थे, एकदम से आप डाउन पे आ गए हो, कोई आपका बिजनेस था वो सही चल रहा था, आप कोई भी काम था तो सही चलते चलते अगर एकदम से डाउन आ गया, तो ये मत सोचो कि वो आपके काम अधूरे रह जाएंगे, या फिर आपकी जो भी विश आप कर रहे थे वो आपकी पूरी उस टाइम नहीं हो पाई, मैनिफेस्ट नहीं हो पाई, तो वो आपकी विश कभी भी पूरी नहीं होगी। आपको ऐसे विचार अपने मन में नहीं लेके आने हैं, उस टाइम नहीं हुई बट आगे आपकी विश जरूर पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, आपके गोल्स को कंप्लीट होना दिखाता है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी विक्ट्री को दिखाता है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ बिल्कुल दृढ़ता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आपके लाइफ में जो भी गोल्स आप बनाओगे वो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। और ट्रैवल का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है, तो यानी कि आप फ्यूचर में कुछ ट्रैवल का भी यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवल मीन्स ये जॉब की ट्रैवल हो सकती है, फॉरेन भी आप जा सकते हो, और या फिर कहीं घूमने फिरने के हिसाब से भी ट्रैवल हो सकता है। तो ट्रैवल के योग यहाँ पे आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी है। और बट कुछ गाइडेंस भी है जो अभी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, हनुमान जी आपको क्या बताएंगे। डेविल की एनर्जी है। ये जो अभी आप स्ट्रक हो रहे हो ना, आप क्लियर मतलब आप इतने अच्छी नॉलेज होने के बाद भी, इतनी अच्छी प्लानिंग बनाने के बाद भी कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिसीजंस लेने के बाद भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इतना एनालिटिक होने के बाद भी बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो जाते हो।
एडिक्टेड रहते हो किसी चीज़ में, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ ने आपको ट्रैप कर लिया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इतना सब कुछ प्लानिंग बनाने के बाद भी एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हो, तो ये सब इस वजह से कुछ ना कुछ अभी ना डेविल एनर्जीज लाइक नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट आप टेंशन मत लो, हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से लड़ने की ताकत भी वो आपको देंगे, वो आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे। बस अपनी जो विल पावर है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखना, एक्शंस लेना बिल्कुल मत छोड़ना, यही काम करोगे तो फ्यूचर के अंदर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये डेविल एनर्जीज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। डेविल एनर्जी से मेरा मतलब है जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ग्रह हैं आपके फेवर में नहीं है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपके काम में अड़ंगे नहीं लगा पाएंगे। आप बस चाहिए क्या, विल पावर स्ट्रॉन्ग, और विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो अच्छे से एक्शन लोगे, और वही एक्शन और वही आपके माइंड का कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल, आपकी पॉजिटिविटी आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाएगी। और स्पिरिचुअली रहोगे तो इससे क्या होता है, स्पिरिचुअली रहने से जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो आपको इम्बैलेंस नहीं कर पाते। आप अपनी थिंकिंग में, अपने एक्शंस में बैलेंस रहते हैं। तो आप इसलिए थोड़ा सा, जैसे कि पहले भी कहा मैंने, आप प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली दोनों लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करो। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी आप इस नेगेटिव एनर्जी से भी बच पाओगे और अपने कामों में आगे सफलतापूर्वक बढ़ भी पाओगे। अपनी मोरालिटी को आपको यहाँ, मोरालिटी को कभी भी ख़राब नहीं होने देना है। आपकी लाइफ में आपके पास जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज है, उसका यूज़ करो सही तरीके से, ये कहा जा रहा है यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा आपको, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान थोड़ा कोशिश करो कि ना हो, सरेंडर करो उन चीज़ों को, सेक्रीफाइस कर दो उन चीज़ों को, जो चीज़ आपको लगता है कि आपके से नहीं हो पा रही है या फिर आपसे नहीं होंगी, आप तो उन चीज़ों को सरेंडर करो, लेट गो करो, भगवान के ऊपर सरेंडर करो और आगे बढ़ो। अगर वो चीज़ आपके नसीब में होगी तो वो आपको रिफ्लेक्ट होकर के ज़रूर मिलेगी। आपने जो भी कर्मा किया है, अगर उसके कर्मा के अकॉर्डिंग अगर वो आपकी डेस्टिनी में लिखी है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। और नहीं तो आप अगर सोचते रहोगे ना तो फिर जो चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हो वो चीज़ भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ एनर्जी से आपको क्लियर आपको खुद को करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग लेकर के आ पाओगे। और जो ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन अभी जो चल रही है, जो आपके काम बनते बनते भी रोक देती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपके काम सडनली एकदम मतलब सही चलते चलते ट्रैक पे एकदम से ही आपके काम में आपको नुकसान झेलना पड़ता है या फिर आपकी विश जो है वो अधूरी रह जाती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दूर हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ ही बढ़ोगे और आपका भाग्य बिल्कुल आपके साथ है, चांस दे रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है। कर्मा करते रहो, आपकी लाइफ में आपके कर्मा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएंगे फ्यूचर के अंदर जो आपकी किस्मत को पूरे तरीके से बदल करके रख देगा। आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। और वाओ, देखो जस्टिस यहाँ पे राम जी और हनुमान जी, हनुमान जी का ही संदेश ले रहे हैं और हनुमान जी और राम जी दोनों आ गए हैं। तो यानी कि गाइस हमें ब्लेसिंग्स मिल चुकी है हनुमान जी की। तो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो जय सिया राम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जय सिया राम। तो यहाँ पे हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अपने जो भी टारगेट्स है फोकस उस पर करो, जो भी स्ट्रगल है आपकी लाइफ का वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म होगा। और हनुमान जी वही स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर की ओर बढ़ सको, अपनी विश की ओर आगे बढ़ सको, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन सबको दूर कर सको, जो भी एविलाइज है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज, डेविल एनर्जीज हैं, जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब यहाँ पे दूर हो सके। और इसमें आपकी मदद कर रहे हैं साथ में राम जी भी, जो आपकी लाइफ के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। जो भी कर्मा करोगे उसका पॉजिटिव आउटकम, अगर पॉजिटिव काम होगा तो उसका पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, अगर इलीगल होगा तो आपको फिर उसका इलीगल आउटकम ही मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। तो जैसा कर्मा होगा वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो अच्छे कर्मा करो, अच्छा रिजल्ट यहाँ पे राम जी देंगे। और लाइफ के जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं ना उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर किया करो अपनी लाइफ में। ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। तो बहुत प्यारी यहाँ पे गाइडेंस आई है, बहुत प्यारे कार्ड्स आए गाइस। हनुमान जी एंड राम जी हमारे पास आ चुके हैं, तो इट्स मीन हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हो गई है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।